अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ शाह हुसैन। आज हम अटेम्प्ट करेंगे सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 4 का हम सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करेंगे और हम इसका अटेम्प्ट करेंगे 6th पार्ट, और ये दोनों के दोनों डिटेल क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसे इवैल्यूएट करने से पहले मैं इसे आई के इक्वल ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि दोबारा यही फॉर्मेट बनेगा। अब अगर मैंने इसे इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इस पर पावर रूल अप्लाई नहीं होता, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल पावर 1/2 है, इस पे पावर वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होता। क्यों अप्लाई नहीं होता? क्योंकि एक्स स्क्वायर का साथ डेरिवेटिव 2x नहीं है, और इंटीग्रल से बाहर हम कांस्टेंट को तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, बट वेरिएबल को इंटीग्रल से बाहर राइट नहीं कर सकते। तो देन हम क्या करेंगे, हम इस पे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। अब हमारे पास ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। तो आपको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स से पहले ये पता होना चाहिए हमें फर्स्ट फंक्शन का क्या लेना होता है फार्मूले में, डेरिवेटिव, और सेकंड फंक्शन को क्या करना होता है, इंटीग्रेट। तो यहाँ पर जब मैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अप्लाई करूँगा तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन सेम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, फर्स्ट फंक्शन सेम। सेकंड की इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यही इधर, और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो जब मैं इस पे डेरिवेटिव लूँगा तो डेफिनेटली इस पे हम अप्लाई करेंगे पावर रूल। अभी जस्ट मैं राइट कर देता हूँ, यहाँ पर इसका हमने डेरिवेटिव लेना है और इसका साथ ऑपरेटर डी एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास लेफ्ट साइड है आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट इंटू एक्स, और यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन में एक्स पावर स्टार्ट में पावर से एक कम, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर कितनी बनेगी, -1/2, बेस का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x, साथ ऑपरेटर आएगा dx। सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास लेफ्ट साइड में आई इज इक्वल टू ये बनेगा एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आप नोटिस करें 2 से कैंसिल, बहुत अच्छी बात है। ये हमारे पास क्या बनेगा, x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट आप नोटिस करें न्यूमिनेटर में बना है एक्स स्क्वायर और पावर नेगेटिव है, फ्रैक्शन में शिफ्ट करूंगा तो डिनोमिनेटर में रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बनेगा। अब यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर वाला फैक्टर न्यूमिनेटर में बनाना होगा इसे इवैल्यूएट करने के लिए। तो उसके लिए हम इसमें अपनी तरफ से ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे भला, ए स्क्वायर ऐड करेंगे, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर, पहले माइनस किया ए स्क्वायर और देन प्लस कर दिया ए स्क्वायर, और ओवर में हमारे पास है रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में सेपरेटली राइट करूँगा, लेफ्ट साइड में आई के इक्वल है तो हमारे पास बनेगा आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको सेपरेटली राइट करूँगा, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके अपॉन में रूट आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सेपरेटली इंटीग्रेट करूँगा तो हमारे पास बनेगा आई इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल रूट, यहाँ पर आप नोटिस करें होल पावर कितनी है 1, और ये हाफ पावर ऊपर जाके लेस होगी तो ये बनेगा माइनस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पर हमारे पास ये ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया है तो ए स्क्वायर हमने ऐड भी किया है, प्लस माइनस माइनस, ये बनेगा हमारे पास माइनस का ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब ये तो दोबारा फिर आई बन चुका है, यहाँ पर आई x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट माइनस का आई माइनस ए स्क्वायर। ये फार्मूला ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं, किसके इक्वल है, इक्वल है नेचुरल लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। माइनस का आई लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो लेफ्ट साइड पे 2i इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू नेचुरल लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 2 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू 1/2 एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
माइनस ए स्क्र नेचुरल लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप नोटिस करें दोनों पे सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आई है, आई की वैल्यू पुट कर देंगे, सो हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र डी एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्र रूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र अपॉन टू माइनस ए स्क्र अपॉन टू नेचुरल लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा डिटेल क्वेश्चन था। नेक्स्ट भी डिटेल क्वेश्चन है बट कंपैरेटिवली इजी है। इससे हमने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अप्लाई करना है। और आप नोटिस करें पॉलिनोमियल की जो पावर है डिग्री 2 है तो इसको 2 टाइम इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड की इंटीग्रेशन e टू द पावर x e टू द पावर ax सेम, देन ax के डेरिवेटिव से डिवाइड, माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन सेकंड की यही उठा के यहाँ पर राइट कर देंगे इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x dx। अगेन सिंप्लीफाई किया, ये बना एक्स स्क्वायर e टू द पावर ax अपॉन a, 2a यहाँ पर इंटीग्रेट किया x e टू द पावर ax dx। अब डियर स्टूडेंट आप नोटिस करें यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, अब वैल्यू है राइट साइड पे एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस 2 बाई ए इंटू अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, फर्स्ट सेम, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो ये बनेगा dx। सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस का 2x ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ये बनेगा 2 अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स। डेफिनेटली इसको जब इंटीग्रेट करेंगे पहले यही, देन पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस 2x ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर इंटीग्रेट करेंगे ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट एक्स स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस का 2x ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 अपॉन ए क्यूब ई टू द पावर ए एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप नोटिस करें कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, ई टू द पावर ए एक्स भी कॉमन आ रहा है, एक्स और 1 ओवर ए भी कॉमन आ रहा है, तो हम जस्ट एक्सपोनेंशियल कॉमन ले लेते हैं। रिमेनिंग क्या रहेगा x बाई ए माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 अपॉन ए क्यूब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर। तो ये था हमारा डियर स्टूडेंट लेक्चर जिसमें हमने अटेम्प्ट किया एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।